हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो भी चुकी है और आप लोग रीजनिंग का क्लास शायद देख चुके होंगे और भी बाकी जो भी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ्स का क्लास देने आया हूँ और मैथ्स का आप लोग को उम्मीद करते हैं कि जो आपको एसएससी जीडी का जो कुछ सिलेबस में चेंजिंग हुआ है वो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले जो आपको एसएससी जीडी का आपको एग्जाम पैटर्न था वो आपको था 100 नंबर का यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। लेकिन अब की बार क्या हो गया है, 80 क्वेश्चन है आपको 160 नंबर का। कितना? 160 नंबर का। कहने का अर्थ है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें मैथ्स का जो रोल होगा आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे ही है, आपको रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 40 नंबर, आपको हिंदी भी है, हिंदी या आप इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग में है 20 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा और 160 नंबर। अगर आप क्वेश्चन एक गलत करते हैं तो आपका 0.5 काट लिया जाएगा। ये सब पे ध्यान देना है। और अगर आपको ये एग्जाम को क्रैक करना है, आपके पास 2 महीना से भी कम का समय है, तो आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको एकदम बेस्ट प्रिपरेशन और अपना 100% देना होगा। अपना आपको 100% देना होगा, तभी जाकर के आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी भी आपके पास समय है। अगर आप चाहते हैं जो मेरा सिलेक्शन हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो अपना 100% देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हम लोग आपको 100% दे रहे हैं तो आप लोग भी अपना 100% दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो मैथ्स। देखिए, आपको मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी मैथ्स का जो क्वेश्चन आएगा ये 20 क्वेश्चन वो अर्थमेटिक से होगा, यानी आपको अंक गणित से। अगर आप RS अग्रवाल के यानी जो भी आपका अंक गणित से जो चैप्टर है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम्स है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका एवरेज है, नंबर सिस्टम है, ये सब चैप्टर को अगर आप अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% यानी ये 100% यानी 20 क्वेश्चन जो आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। इसमें भी आपको सबसे बेस्ट चैप्टर जो है परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है। अगर इस 5-4 प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर इस 4-5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पकड़ के बना मतलब उसको अपने हैंडल में कर लेते हैं तो आपका ये जो 20 क्वेश्चन है आपका उसमें 100% क्वेश्चन बनने का आप बनाने के हकदार हो जाएंगे। चलिए हम लोग आज का जो सेशन होगा हमारा वो आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होगा। इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मतलब 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क, आपका टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है पूरे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट पूरे चैप्टर क्लियर, उसको समझना है। ये देखिए, इसमें आपको 3 पॉइंट आता है, यानी समय, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइम कहेंगे और इसको शॉर्ट में हम यूज करेंगे टी। ठीक है, एक आता है आपका पॉइंट वर्क, यानी हिंदी हो गया इसका कार्य, इसको डिनोट करेंगे हम लोग W से। एक पॉइंट आता है आपको क्षमता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे E से। अगर इस तीनों का रिलेशन अगर आप समझ जाते हैं, इस तीनों का रिलेशन समझ जाते हैं, ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए इस तीनों का रिलेशन क्या होता है, यानी अगर आपको वर्क और टाइम और इफिशियंसी में रिलेशन निकालेंगे तो आपको वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, यानी वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। अगर हम कोई भी काम 5 यूनिट से 5 दिन में करते तो इसका मतलब टोटल काम कितना किए, 25 काम किए। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम या टाइम इंटू इफिशियंसी। अगर यहीं से आपको और भी बोल दे, यानी वर्क दिया रहे, इफिशियंसी दिया रहे, टाइम मांग ले, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू टाइम होगा, ये आप लोग डिराइव कर सकते हैं। या फिर आपको वर्क इक्वल टू टाइम, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू इफिशियंसी हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे आसान होगा, इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से।
आपको अगर क्वेश्चन एक छोटा सा देख लीजिए, अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, ए किसी काम को मान के चलिए 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को आपको 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ए प्लस बी किसी काम को कितना, मतलब उसी काम को, यानी ए किसी काम को आपको 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। क्वेश्चन का भाषा इसी तरह से रहेगा, यानी आपको ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले मेरा जो अप्रोच होगा वो होगा टोटल वर्क फाइंड करने का। क्या होगा? टोटल वर्क फाइंड करने का। तो टोटल वर्क फाइंड कैसे करेंगे, यानी आपको कुल कार्य कैसे निकालना है, तो ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, यानी जो समय दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है एलसीएम। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एलसीएम यानी लॉस और निकालने के लिए आता होगा। तो इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम, यानी ये 5 दिन और ये 10 दिन, यानी 5 और 10 का जो एलसीएम होगा उसी को हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क। यानी आप मान सकते हैं टोटल वर्क 100 भी, आप मान सकते हैं टोटल वर्क 200 भी, आप मान सकते हैं टोटल वर्क x भी, लेकिन हमको क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? टाइम बचाना है। देखिए आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा इसको, आप 6 क्लास में 7 क्लास में पढ़े होंगे, सब आप सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन आपको लगेगा टाइम। इसलिए टीचर की जरूरत पड़ती है जो आपको टाइम का जो है रिड्यूस यानी समय बचाने के लिए आपको सिखाए। यहाँ पे समय कैसे बचाएंगे? तो देखिए 5 दिन में और ये 10 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क निकालना है, तो निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम जो निकलेगा उसी को हम मान लेंगे टोटल वर्क, यानी 5 और 10 का आपको एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। 5 और 10 यानी आपको 5 का भी मल्टीपल और 10 का मल्टीपल सबसे छोटा तो 10 ही होगा, जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये टाइम है, इसको हम मान लिए टोटल वर्क, आपको निकालना है एफिशिएंसी, आप निकाल दीजिए, यानी वर्क आ गया आपके पास और आपको टाइम आ गया, तो एफिशिएंसी कैसे निकालिएगा? यानी वर्क में भागा दे दीजिएगा टाइम से, तो आपको ये निकल जाएगा एफिशिएंसी, यानी ये निकल गया 2 और ये निकल गया 1। क्लियर? यानी आपका एफिशिएंसी कितना निकल गया? ए किसी काम को जो है 2 एफिशिएंसी से करता है आपको 5 दिन में, यानी कितना वर्क करेगा? 10। 10 आपको बी जो है 1 एफिशिएंसी से इस 10 वर्क को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तो अब दोनों मिल करके आपसे पूछ रहा है, तो दोनों मिल करके आपको 1 दिन में कितना काम कर लेगा? 2 1 3 एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर लेगा, और 3 यूनिट 1 दिन में कर लेगा, तो 10 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, क्या आपको टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी इसको लग जाएगा टाइम कितना? 10 अपॉन 3, यानी 3 इंटीजर 1/3 दिन। कितना ही चीज, ठीक है, यानी आपको ये हो गया, यानी दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना दिन में कर लेगा? 3 पूर्णांक 1/3 दिन में। अब यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा, मान के चलिए ए प्लस बी कोई काम को 15 दिन में करता है, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करता है, और सी प्लस ए उसी काम को आपको मान के चलिए 10 दिन में कर लेता है। यानी क्वेश्चन है, आपको फिर से लिख देते हैं। आप अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी प्लस सी उसी काम को आपको 12 दिन में करता है, और सी प्लस ए उसी काम को 10 दिन में करता है। यानी आपको ये 15 दिन में, ये 12 दिन में, और ये 10 दिन में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेगा, अच्छा बताइए इस काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा? अब बताइए ए इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा? या आपसे पूछ लेगा बी इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, या आपसे पूछ लेगा सी इस काम को कितना दिन में अकेले कर लेगा। तो फिर यही अप्रोच अपनाएंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, तो सबसे पहला मेरा अप्रोच क्या होगा? ये जो आपको दिया होगा 15 दिन 12 दिन 10 दिन, तो आपको सबसे पहले मानना क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क मानिएगा तो कैसे मानेंगे? मानने के लिए तो हम लोग 100 मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स को तो छोड़ ही देना, एक्स पे हम लोग को जाना नहीं है। जाना किस पे? हमको कैलकुलेशन आसान करना है, तो इससे जो नंबर, वो छोटा छोटा नंबर ज्ञात करना है जो इस तीनों से डिवाइड हो जाए। इस तीनों से डिवाइड जो होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। तो यानी आप 15
यानी a प्लस बी आपका 15 है, b प्लस सी आपका 12 है, और आपका c प्लस a 10 है। यानी इस तीनों का क्या करिए आप एलसीएम निकाल लीजिए। इस तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस तीनों का एलसीएम आपको 60 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आसान है। और नहीं तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एलसीएम निकालने का भी तरीका आपको सिखाएंगे, कितना जल्दी से जल्दी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखिए आपको 15 से इसको डिवाइड कीजिए, यानी ये टाइम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ये आपका इफिशियंसी निकल जाएगा। यानी 15 से इसको डिवाइड कीजिएगा 4, इसको अगर आपको डिवाइड कीजिएगा 12 से तो ये 5, और इसका आपको कितना आ जाएगा 6। कहने का अर्थ है आपको ए प्लस बी मिलकर के अगर काम करता है तो 4 इफिशियंसी होता है, बी प्लस सी अगर मिलकर के काम करता है तो 5 इफिशियंसी होता है, सी प्लस ए अगर आपको काम करता है तो कितना 6 इफिशियंसी। आपको सी प्लस ए जो काम करता है तो उसका क्षमता यानी उसका जो कार्यशील मतलब कार्य करने का जो आपको क्षमता है वो कितना है 6 का। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए का अगर कार्य क्षमता अकेले इंडिविजुअल निकाल ले, यानी अकेले का कार्य क्षमता अगर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो फिर ए का टाइम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए एक तो थिंक कर सकते हैं या फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन सबसे बढ़िया है आपको थिंक करना है, यानी सोचना है। अगर आप सोचने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी है, या आप सपोज ऐसे कर दीजिए, यानी इस टोटल को जोड़ लीजिए। टोटल को जोड़िएगा तो कितना बार ए आ रहा है 2 बार ए, यानी 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी, यानी इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और इस सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 6 15, यानी यहाँ पे आ गया 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आपको क्षमता कितना निकल गया 15/2। यानी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है वो कितना निकल गया 15/2। अगर पूछ लेता तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा तो यहाँ पे आप तुरंत इससे भागा दे देते, इसको निकल जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ए कितना दिन में करेगा, यानी ए इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का निकालना। तो यहाँ देखिए बी प्लस सी है, और बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है 5, यानी इसमें से 15/2 में से 5 को घटा लीजिएगा तो ए अकेले का क्षमता निकल जाएगा, यानी 5 दूनी 10, और 15 में से 10 गया 5/2। तो ए का टाइम आपको निकालना है, निकाल लीजिए 60/5/2। तो ये 5/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 60 गुना 2/5, ये आपका 12। तो यानी 12 दूनी 24 दिन में ए अकेला इस काम को कर सकता है, यानी 12 दूनी 24। यानी ए अगर आपसे पूछ लिया तो 24 दिन में काम करेगा। अगर टोटल पूछ लेता ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, इसी से भागा दे देते करे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन अब आप लोग और एक सॉल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, मान के चलिए आपको ए किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी उसी काम को आपको 15 दिन में कर रहे हैं, सी उसी काम को आपको 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो वही बस वही फंडा अपनाएंगे। यानी ए हो गया आपका 12 दिन, बी हो गया आपका 15 दिन, और सी हो गया आपका 5 दिन। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम यानी टोटल वर्क निकल जाएगा आपको 12 15 5 का एलसीएम क्या निकल जाएगा, फिर से वही आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी निकालना है ए का अकेले का, तो इफिशियंसी कितना निकल जाएगा 12 से भागा दे दीजिए इसको 5, यहाँ पे 15 से भागा दे दीजिए इसका 4, और इसका आपको 5 से भागा दे दीजिए 12। यानी आपको तीनों मिल करके पूछा कितना दिन में काम करेगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी। इफिशियंसी कितना हो गया 12 4 16 16 5 21, यानी टाइम निकालना है तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, 60/21 7, और यहाँ पे 20, 7 दूनी 14, 6 गुना कितना दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं कि बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया। हाँ, इसमें आपको एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे देगा। जैसे दे देगा क्वेश्चन ए किसी काम को मान के चलिए 5 दिन में करता है, बी उसी काम को आपको 2.3/4 दिन में करता है। ठीक है, इस तरह से देते, तो बताइए दोनों मिल करके काम कितना दिन में खत्म करेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर इस तरह से पूर्णांक में आएगा तो बस यही लिख दीजिए, आपका कंसेप्ट कहीं भी चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट वही लगाना है आपको। और बी उस काम को कितना दिन, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8 दिन
11/4। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, एलसीएम जो लीजिएगा, यानी आपको टोटल वर्क जो निकालना है, ये 5 और 11, अभी फिलहाल इसको भूल जाइए, बटे में जो 4 है उसको भूल जाइए। 5 और 11 का आपको एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या का आपको जो एलसीएम होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, दोनों का गुणनफल होता है। आपको सअभाज्य संख्या पता होना चाहिए, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्याओं का समूह जिसका आपको मौसा क्या हो, 1 हो। नहीं पता है तो आप लोग इसको बुक में या गूगल पे सर्च मार करके देख सकते हैं, यानी आपको ये पता होना चाहिए सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। आपसे छोटा सा क्वेश्चन कर लेता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको जो है ए और बी सअभाज्य संख्या है, तो बताइए इसका आपको एलसीएम क्या होगा, इसका लॉसा क्या होगा। तो सिंपल है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता दीजिएगा ए बी होगा, यानी ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 11 क्या है, आपको सअभाज्य संख्या, यानी दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपको 55। ठीक, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यानी 5 से इसको भागा देंगे तो 11 निकल जाएगा, और 11/4 से भागा देना है, यानी 11 से भागा दे दीजिएगा कितना, 5, और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 20 इफिशियंसी निकल जाएगी किसका, आपका बी का, यानी बी का इफिशियंसी 20 और ए का इफिशियंसी 11, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 31। अब दोनों मिल करके कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो आपको टाइम निकालना है तो 55/31, यानी 1.42 इतना दिन में ये दोनों मिलकर के काम कर लेगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा सेशन पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।